ऑब्वियसली आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में जरूर जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा आज दोनों ही अपने अपने फील्ड के लीजेंड्स हैं। दोनों ने ही ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कुछ यूनिक किया है। एक का फोकस ज्यादा मोटिवेशन पर है तो दूसरे का मोटिवेशन के साथ साथ बिजनेस पर ज्यादा है। इन दोनों ने अपने तरीके से ऑडियंस को अपने से कनेक्ट किया है। एक तरफ संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है और यूट्यूब पर उनके 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, और साथ ही विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट है और इनके यूट्यूब पर 21.3 मिलियन सब्सक्राइबर है और दोनों के ही नाम पर कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। और अभी रिसेंटली विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के शो पर भी आए थे। आज वो वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है, शायद उन्होंने उसे हटा दिया या उसे प्राइवेट कर दिया और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली? कैसे एक वीडियो से इसकी शुरुआत हुई और इसमें कौन सही है और कौन गलत है, और किस तरह से इस कंट्रोवर्सी ने सभी का अटेंशन ग्रैब करके रखा है, और कितना जरूरी है इस तरह के टॉपिक पर या ऐसे कंट्रोवर्सी पर डिस्कस करना। तो चलिए विस्तार से समझते हैं आज की वीडियो में। 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं और जिसमें उन्हें ऑडियंस में से 3 लड़कों से पता चलता है कि किसी बड़े यूट्यूबर से उन स्टूडेंट्स ने बिजनेस सीखने के हिसाब से XYZ कोर्स में 50,000 देकर एनरोल किया और उन्हें इस कोर्स से पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो इससे अच्छा खासा बिजनेस सीख कर एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं और आपने एक कोर्स लिया है तो पक्का बिजनेसमैन ही बनोगे, ऐसा उस कंपनी का कहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इन्हें सेल्समैन ही बना रहे हैं। 3 महीने बाद उन्हें पता चला कि जिस एक्सपेक्टेशन से उन्होंने इस कोर्स को लिया था वो तो इस कोर्स में करवा ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें उस कोर्स या प्रोडक्ट को आगे सेल करके कमीशन कमाना होगा और ऐसे ही करके वो लोग महीने का लाखों कमा सकते हैं और इसी तरीके से वो अपने पैसे को रिफंड कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें अपने पैसों को भूलना होगा। इसके अलावा उस कंपनी में कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है या एफिलिएट, ये वक्त आने पर पता चलेगा। और यह कोर्स लाखों लोगों ने लिया था और इसे संदीप माहेश्वरी हाई लेवल का गेम बोलकर इसे 500 करोड़ का स्कैम डिक्लेयर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया जाता। फिर संदीप माहेश्वरी इस वीडियो के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि उनके टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है वीडियो डिलीट करने के लिए, पर हम डिलीट नहीं करेंगे। स्कैम एक्सपोज करने वाले लड़के को भी प्रेशर है कि वो अपना स्टेटमेंट बदले, सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, पर मैं सोसाइटी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ और मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे साथ है। तो अब क्वेश्चन यह है कि इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ विवेक बिंद्रा ने ही रिएक्ट क्यों किया? उन्हें कैसे पता चला कि इस वीडियो में उन्हीं की बात हो रही है या सच में वो स्कैमर है? विवेक बिंद्रा का इस वीडियो पर रिएक्ट करने का मेन रीजन हो सकता है ये लड़का, क्योंकि ये विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस फ्रेंचाइजी का पार्टनर बना था और ये फ्रेंचाइजी विवेक बिंद्रा ने 2019 में स्टार्ट किया था और इसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे वो अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को मोदी, मित्तल, टाटा और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन की तरह बना देंगे। और उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी से वादा किया कि वो महीने का 5 लाख से लेकर 50 लाख तक अर्न कर सकते हैं और ऐसा बहुत लोग कर भी रहे हैं। और बिंद्रा जी ने कहा कि इसमें हमारा कस्टमर भी ग्रो करेगा, हमारा फ्रेंचाइजी भी ग्रो करेगा और हम भी ग्रो करेंगे। दैट मीन्स उनका पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। लेकिन सोनू के स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिंद्रा जी ही ग्रो कर रहे हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसे बाद में आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को विवेक बिंद्रा के टीम या उन्होंने देखा होगा और उन्हें ये समझते टाइम नहीं लगा कि इस वीडियो में उन्हीं की बात हो रही है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक और कम्युनिटी पोस्ट किया और इसमें विवेक बिंद्रा का खुल के नाम लिया और लिखा कि विवेक, तुमने मेरी टीम को धमकी दी और अपने एम्प्लॉयज को मेरे घर भेजा है, लेकिन मैं तुम्हारे धमकियों से नहीं डरता। मैं सबके भले के लिए काम करता हूँ और मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है और तुम्हें और तुम्हारे बड़ा बिजनेस को एक्सपोज करेगी। तुम एक वीडियो डिलीट करवा सकते हो लेकिन हजारों और बनेगी। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। इसके बाद 16 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने स्टॉप स्कैम बिजनेस #स्टॉप स्कैम बिजनेस नाम से एक वीडियो पोस्ट की। इन सब के बाद विवेक बिंद्रा ने 18 दिसंबर को जाने मन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक नाम से एक वीडियो पोस्ट की और संदीप माहेश्वरी के बहुत से क्वेश्चन को क्लियर किया और उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि कैसे संदीप माहेश्वरी ने उन्हें स्कैमर बोल दिया और उन्होंने भी धमकी दी कि वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इन सब की बात हम आगे करने वाले ही है। इस वीडियो के बाद संदीप माहेश्वरी ने फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट किया, वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो।
और अब संदीप माहेश्वरी ने डायरेक्ट विवेक बिंद्रा का नाम लेके #स्टॉप विवेक बिंद्रा चलाकर 20 दिसंबर को स्टॉप विवेक बिंद्रा #स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से एक वीडियो पोस्ट किया और यही से एक क्लैश या कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। इस कंट्रोवर्सी में अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग संदीप माहेश्वरी के इस एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं और उन्हें उनके कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग इस एक्शन के लिए उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी है। तो दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा को इस एक्शन से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है और उन्हें अपने सोशल मीडिया के वीडियोस के कमेंट बॉक्स को ऑफ करके रखना पड़ रहा है। इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कंट्रोवर्सी और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है क्योंकि विवेक बिंद्रा पे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। हो सकता है वो स्कैम कर रहे हो लेकिन अब तक एक कंफर्म नहीं हुआ है तो उनके फैन या उनके सब्सक्राइबर को ये स्कैमर वाली बात हजम नहीं हो रही है। और जैसे ही संदीप माहेश्वरी कम्युनिटी पोस्ट के साथ साथ अब वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं तो अब विवेक बिंद्रा ने भी संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट एक वीडियो पोस्ट की। उसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी के सवालों का जवाब दिया और खुद को मजबूती से प्रेजेंट किया। आजकल हर सोशल इन्फ्लुएंसर को किसी न किसी कंट्रोवर्सी से गुजरना ही पड़ता है। संदीप माहेश्वरी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सी बातें लिखी कि उनके टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है वीडियो डिलीट करने के लिए। विवेक बिंद्रा ने उन्हें लीगल एक्शन की धमकी दी और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उनके घर भी भेजा। ऐसी बहुत सी बातें लिखी और #स्टॉप स्कैम बिजनेस और #स्टॉप विवेक बिंद्रा जैसे हैशटैग चलाए और एक के बाद एक उन्हें टारगेट करते हुए 2-3 वीडियोस बनाए और विवेक बिंद्रा पर कुछ एलिगेशन लगाए कि उन्होंने 500 करोड़ का स्कैम किया और वो एक MLM स्कीम चलाते हैं। संदीप माहेश्वरी ने स्कैम को क्लियर करते हुए बोला कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो तो आपको कहा जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को आगे XYZ कमीशन पर बेचो और अपने पैसे निकालो। इसे स्कैम कहा गया है। अगर कोई प्रोडक्ट जेन्युइन है तो उसे आगे सेल करना कोई स्कैम नहीं है, बट प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है और आप 50 रुपए के प्रोडक्ट को 50,000 में बेचते हो और उसे आगे बेचने के लिए बोलते हो तो ये स्कैम है। और ऐसे ही #स्टॉप विवेक बिंद्रा वीडियो में बहुत सी बातें संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट की है। मैं इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे बाद में देख सकते हो। और स्कैम क्या है इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने लीगली समझाया है और उन्होंने कहा कि ऐसी ज्यादातर कंपनियां बंद हो जाती है या ये सब पैसा लेकर भाग जाती है और ऐसा पास्ट में बहुत बार हो चुका है और आज ऐसे बहुत से कंपनियों के ऑनर जेल में है। और उन्होंने विवेक बिंद्रा के बिजनेस को इनडायरेक्टली MLM ही कहा है। अब विवेक बिंद्रा ने भी 18 दिसंबर को #जानेमन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बिगेस्ट प्रोग्राम बिगेस्ट अटैक नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया और इसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी के बहुत से एलिगेशन को गलत साबित किया और खुद को डिफेंड करते हुए उन्होंने संदीप माहेश्वरी पे ही कुछ सवाल उठा लिए। उन्होंने कहा हमारा ऑडिट कोई लल्लूलाल गुप्ता इनसे नहीं करता बल्कि अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। पहले उन्हें ऑनबोर्ड करो जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े 4 ऑडिटर में से एक है। उन्होंने कहा कि बाजार में जिस चीज का 1 लाख रुपए लगता है उसके वो 25 लाख रुपए देते हैं, मतलब कि 25 गुना ज्यादा देते हैं ताकि उनका बिजनेस ट्रांसपेरेंट रहे। उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी को झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि उन्हें किसी ने लीगल नोटिस भेजा या फिर कोर्ट केस किया है। उन्होंने कहा कि स्कैम बोलने से पहले संदीप माहेश्वरी को दूसरी साइड जान लेना चाहिए था। विवेक बिंद्रा ने कहा था कि उन्होंने और उनके डायरेक्टर ने संदीप माहेश्वरी की टीम से सिर्फ 2 मिनट बात करने के लिए रिक्वेस्ट किया था ताकि वो दूसरी साइड जान ले, लेकिन संदीप माहेश्वरी की टीम ने उनके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। विवेक बिंद्रा ने कहा कि हर साल उन्हें GST का अवार्ड मिलता है जो कि लेस देन 1% बिजनेस को ही मिलता है देश में। उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी ने सिर्फ 3 बच्चों से बात किया और उन्हें स्कैमर बोल दिया। विवेक बिंद्रा ने कहा कि भाई दूसरी साइड भी जान लो, क्या एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार का, क्योंकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। आप उसका गलत फायदा उठाकर किसी को भी जो मर्जी बोल दोगे। विवेक बिंद्रा का मानना है कि संदीप माहेश्वरी के बिजनेस मास्टरी सीरीज वाले वीडियोस पर व्यू नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने स्कैम वाली वीडियोस बनाई और 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट का कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सेमिनार अटेंड किया था उन्होंने बताया कि वहाँ पर विवेक बिंद्रा की तारीफ भी हुई थी, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने वो सब काट दिया और लीडिंग क्वेश्चन के साथ एक एजेंडा सेट कर दिया ताकि उनके व्यूज बढ़े। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने खाली कंटेंट और प्रोडक्ट बनाने के लिए 200 करोड़ खर्च किए और आप बोल रहे हैं कि ये सब स्कैम है। संदीप माहेश्वरी ने उन्हें कहा था कि वो बेवकूफ बनाकर जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। इस पर विवेक बिंद्रा ने कहा ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहाँ रिफंड के 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। आज कोई भी सेल्स हमारे यहाँ होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिससेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट
क्वालिटी ऑफ सेल्स, कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। विवेक बिंद्रा ने कहा कि मल्टी लेवल का मीनिंग वहाँ बहुत सारे लेवल होते हैं और यहाँ एक ही लेवल है जो कि एफिलिएट होता है, ना कि मल्टी लेवल। और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि संदीप माहेश्वरी 2 घंटे के कंसल्टिंग का 36 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो कि सबको नहीं पता है। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी से कहते हैं कि जिसकी वीडियो आपने अब बनाई है वो प्रोग्राम मैंने मई और जून महीने में ही बंद कर दिया था, जो कि कुछ लोगों ने मिस सेलिंग किया था और ये बहुत छोटे अमाउंट में हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ स्कैम होता है वहाँ आदमी दिखता नहीं, हम तो यही खड़े हैं मजबूती से और आगे भी रहेंगे। मैं कहीं भागा तो नहीं, ईमानदार हूँ इसलिए आगे आकर जवाब दे रहा हूँ। और उन्होंने संदीप माहेश्वरी से कहा कि 1 हफ्ते में कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं है। इस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हो। और इसके बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को डेयरिंग से कहा कि जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आज तक वेट कर रहा था, क्या बुला लोगे? दूसरी साइड सुननी चाहिए। भाई को इतने कॉन्फिडेंटली और डेयरिंग से कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? विवेक बिंद्रा इतने डेयरिंग से सामने आकर ये सब बोल रहे हैं तो हो सकता है इस समय संदीप माहेश्वरी गलत हो और विवेक बिंद्रा सही, या इसका उल्टा भी हो सकता है। इस समय इस कंट्रोवर्सी ने दोनों इन्फ्लुएंसर के करियर, ऑनलाइन प्रेजेंस और रेपुटेशन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है। किसी के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं तो किसी के कम हो रहे हैं और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से ऑडियंस उनके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, जिससे उनकी ओवरऑल इमेज बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। इस तरह की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर पर बड़ा असर करती है। दिक्कत यह है कि ऐसे कंट्रोवर्सी से गुजरने के बाद अगर इसके बाद कोई जेन्युइन प्रोडक्ट बेचता है जो कि सच में ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, फिर भी ऑडियंस को इन इन्फ्लुएंसर और उनके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ब्रांड्स और ऑडियंस के बीच ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेक्टेशन को क्लियर करना जरूरी है। आपको क्या लगता है इस टाइम कौन सही है और कौन गलत है? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? प्लीज कमेंट में बताइए ताकि आपके ओपिनियन और भी लोगों तक पहुंच सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके पास थोड़ा और समय हो तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।